मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी के जन्म स्थान के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य में अनेक महाकवि ऐसे हुए हैं जिनके जन्म स्थान स्थिति काल के संबंध में कोई ठोस व प्रामाणिक साक्ष्य अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने संबंध में अपने ग्रंथों या अन्य कहीं कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। अत्यंत विनयी एवं निस्पृह होने के कारण उन्होंने स्वरचित नाटकों में प्राचीन परंपरा का अनुसरण कर मात्र अपने नाम का निर्देश किया है। काव्यों में तो अपने नाम का भी उल्लेख नहीं किया। संस्कृत भाषा के कवियों के लिए ये कोई नवीन बात नहीं है। कविता कामनी के हास महाकवि भास, काव्य कला मर्मज्ञ भवभूति एवं संस्कृत के क्रांतिकारी कवि शूद्रक आदि महाकवियों ने भी अपने जन्म स्थान, स्थिति काल तथा अपने आश्रयदाता के विषय में कुछ भी निर्देश नहीं किया है। इन महाकवियों ने अपनी देशिक एवं कालिक परिधि के उल्लेख की भी आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि ये सब उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखते थे। इसे वह अहंकार का द्योतक समझते थे। वे तो सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक थे। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार कुछ सदियों पूर्व इस तरह की बात लिखने की परंपरा भारत में नहीं थी। उनकी कृतियों को लेकर कभी इतिहास के भव्य भवन का निर्माण होगा, कदाचित यह बात भी उनके सामने न थी। वे केवल वर्तमान कालिक अपनी कीर्ति से ही संतुष्ट थे एवं प्रसन्न थे। यही कारण है कि अन्य कवियों के समान ही महाकवि कालिदास ने भी अपने निवास तथा समय के विवरण व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इसी का यह परिणाम है कि कालिदास के जन्म स्थान और स्थिति काल का निर्धारण करते हुए भिन्न भिन्न साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। सुयोग्य कवि होने के कारण विभिन्न प्रांतों के विद्वान उन्हें अपनाना चाहते हैं। प्रथम, कश्मीरी विद्वान। कश्मीरी विद्वान उन्हें कश्मीर का सिद्ध करते हैं और उसमें कारण बताते हैं कि इनके ग्रंथों या काव्यों में हिमालय की प्राकृतिक शोभा तथा अलकापुरी का चित्रण है। प्रोफेसर कल्ला ने अपनी कृति कालिदास का जन्म स्थान में कालिदास का जन्म कश्मीर में माना है। दूसरा, इसी प्रकार उज्जैनी के विद्वान कालिदास को मालवा का मानते हैं, क्योंकि कालिदास ने अपने काव्यों में मेघदूत में उज्जैनी का हृदयावर्जक वर्णन किया है, जिससे उस नगरी के प्रति उनका अनुरागातिशय दिखाई देता है। इनके आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने
उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। प्रोफेसर मिराशी आदि विद्वान कालिदास को उज्जैनी का मानते हैं तथा कालिदास की कर्मभूमि उज्जैनी को ही बताते हैं। संप्रति उज्जैनी में प्रतिवर्ष कालिदास के नाम पर समारोह भी होता है। बंगाल के विद्वान इन्हें बंगाल का मानते हैं। इनके अनुसार कालिदास के नाम में काली और दास ये दो शब्द आए हैं तथा मेघदूत के प्रथम श्लोक आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के आधार पर उनका कहना है कि बंगाल की इष्ट देवी काली है और वहाँ नाम के आगे दास लगाने की प्रथा है। बंगाल में कालिदास के नाम का स्मारक भी बन गया है, इसलिए बंगाल के विद्वान इन्हें बंगाली मानते हैं। विदर्भ के समर्थक डॉक्टर पीटरसन आदि विद्वान हैं जो इन्हें विदर्भ का मानते हैं। मिथिला इसके समर्थक पंडित आदित्यनाथ झा आदि विद्वान हैं। इनके मतानुसार या इनके मत का आधार एक अभिलेख है जिसमें कालिदास का चौपड़ी यह उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आधार पर ये विद्वान इसे मिथिला का मानते हैं। विदिशा इसके समर्थक हरप्रसाद शास्त्री तथा परांजपे हैं। इनके मत का मूल आधार मेघदूत में विदिशा के प्रति कालिदास का विशेष आग्रह है, इसलिए हरप्रसाद शास्त्री और परांजपे कालिदास को विदिशा का निवासी मानते हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त अयोध्या, गढ़वाल, जालौर से भी कालिदास का संबंध जोड़ा जाता है। वहाँ के विद्वान इन्हें अपने यहाँ का मानते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कालिदास की जन्मभूमि तथा कर्मभूमि के रूप में किसी स्थान विशेष का निर्धारण करना अत्यंत ही कठिन और दुर्लभ है, किंतु उज्जैनी के पक्ष में दिए गए तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कालिदास और उज्जैनी का कोई न कोई संबंध अवश्य है। अधिकांश विद्वान इस विषय में मतैक्य भी हैं और इन्हें उज्जैनी का मानते हैं। इस प्रकार कालिदास के विषय में सामान्य रूप से उज्जैनी का निवासी माना गया है, लेकिन फिर भी प्रामाणिक या ठोस प्रमाण अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके विषय में, इनके निवास स्थान के विषय में कुछ ठोस रूप से नहीं कहा जा सकता। ये तो मात्र अंतःबाह्य साक्ष्य या अन्य ग्रंथों के आधार पर कहा गया है। धन्यवाद।